नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं आपके साथ शिवानी वाजपेयी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महंगाई के खिलाफ राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया है। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। महंगाई, रसोई गैसों के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा जैसे मुद्दों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आह्वान पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय के पास ही रोक दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी के बाद अलग अलग थाने में बंद कर दिया। इस प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थीं, जिनके हाथों में महंगाई की तख्तियां भी थीं। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि योगी सरकार ने महंगाई आम कमर तोड़ रही है। लॉकडाउन के बाद आमदनी घट रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस के दाम कम किए जाएं। लोगों के घरों में खाना पकाना गरीब आदमी को और सामान्य वर्ग के लोगों को मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल की वजह से बहुत परेशानी सामने आ चुकी है लोगों के सामने, और सरकार इनके पैसे डेली प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस पर बढ़ाती चली जा रही है, तो इनको तुरंत कम करें। बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर यूपी की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। इसी विरोध में प्रसपा भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और साफ तौर पर ये बढ़ती महंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि इससे पहले कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस मुद्दे को बनाकर प्रदर्शन कर चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा आज का कार्यक्रम था वो कार्यालय से निकलकर विधान भवन तक जाना था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है, हालांकि अब ये कहना मुश्किल होगा कि यहाँ से निकल सकते हैं कार्यकर्ता, क्यों नहीं, क्योंकि लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से सुबह से ही यहाँ मुस्तैद था। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को फाड़ने की भी कोशिश की जा रही है और लगातार जो महंगाई है उसको मुद्दा बनाकर जो कार्यकर्ता है वो इस समय सड़कों पर हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से हाथों में तख्तियां हैं, पड़े हुए जो सिलेंडर के दाम है वो उसकी तख्तियां हैं, और दिखाया ये जा रहा है कि ये जो सरकार है वो जन विरोधी है, क्योंकि लगातार ये सरकार महंगाई को मुद्दा बना रही है और विपक्ष भी महंगाई को मुद्दा बना रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी वर्ग के कार्यकर्ता मौजूद हैं और अब से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको शिवपाल सिंह यादव उनसे मुखातिब हुए थे और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा गया था कि पूरी तरीके से इस प्रदर्शन को सफल बनाना है। और आप देख सकते हैं कि जब इनको यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है तो साफ तौर पर जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पर ही बैठ गए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बढ़े हुए दाम हैं, जो बढ़ी हुई महंगाई है, उसको वापस लिया जाए। राजधानी लखनऊ से न्यूज प्लस के लिए अभिषेक पांडे। महाशिवरात्रि के मद्देनजर शिव मंदिरों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस दौरान कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में बैरिकेडिंग को लेकर महंत का विवाद हो गया है, जिसके बाद महंत को जान से मारने की धमकी भी मिली है। देखिए क्या है पूरा मामला। महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में बैरिकेडिंग लगाने को लेकर इलाके के एक अधिवक्ता ने साथियों संग हंगामा किया। विरोध करने पर मंदिर के तीनों महंतों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। आनंदेश्वर मंदिर के महंत इच्छागिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालु कतार में आकर दर्शन करते हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग लगवा रहे थे, इससे किसी तरह की परेशानी न हो। देर शाम एक अधिवक्ता अपने साथियों साथ पहुंचे। उन्होंने बैरिकेडिंग लगाने को लेकर ऐतराज जताया। जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो आरोपितों ने तीनों महंतों को जान से मारने की धमकी दे डाली। शिवरात्रि का मेला लेके एक व्यवस्था जो पहले से ही चली आ रही है व्यवस्थाएं बना रहा है, तो व्यवस्थाओं में कुछ लोगों की आके बात चर्चा करने की कुछ ढंग अलग थे, उस तरीके से वो उचित चर्चाएं नहीं थी।
जिससे कि मंदिर हो गया या संतों के सम्मान में बहुत ही ठेस पहुंची है और ऐसी आगे चले भविष्य में कोई ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसलिए प्रशासन को भी ये चीज़ अवगत कराई गई है। देखिए वो ऐसे ही आने वाले हैं, इनसे पहले भी हम कभी उनसे व्यक्तिगत स्तर पे उनसे कुछ ज़्यादा मेल मिलाप है नहीं, पर लोग हैं यहाँ के ही कुछ जो व्यवस्थाओं में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि का मेला है, लमसम 4-5 लाख लोग भगत आएंगे, तो उनको व्यवस्थाओं को हमें मद्देनज़र रखते हुए उनकी सुरक्षा मुहैया करना बहुत ही ज़रूरी है और भक्तों की सुरक्षा देखते हुए जो भी हमें करना पड़ेंगी चीज़ें वो हमें करनी ही है और मंदिर प्रशासन हमेशा ही भक्तों की सुव्यवस्था के लिए ही तत्पर रहेगा। इतना ही नहीं, बैरिकेटिंग लगा रहे कर्मचारियों को धमकाते हुए हाथापाई भी की। झगड़ा होने की आशंका पर आईजी को फोन करके घटना बताई गई। पुलिस पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं सीओ त्रिपुरारी पांडे ने बताया है कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। मंदिर प्रबंधन की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण निकल कर के सामने आया। पंडित परमठ मंदिर के महंत और कुछ लोगों के बीच में बवाल हुआ, लड़ाई हुई, तो किस तरीके का क्या मामला था? महंत जी के और कुछ लोगों के बीच में कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग पहले मंदिर के लिए एक कमेटी के रूप में गठित थे और महंत जी चूँकि अभी नए आए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस प्रकरण को समझा है और समझ करके उसको हम लोगों ने सीरियसली ले लिया। महंत जी कहीं से भी आए हों, महंत जी हमारे अतिथि हैं और एक आनंदेश्वर बाबा के यहाँ एक बिल्कुल महंत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो हम लोगों की सहानुभूति उनके साथ है और जिस तरह से मंदिर का संचालन वो करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं और उनके नियमों को फॉलो करवाएंगे। विवाद किसके बीच में हुआ था? क्या वकीलों के बीच में कहा जा रहा है वकीलों से विवाद हुआ था? नहीं नहीं, किसी वकील से नहीं, कोई अधिवक्ता दीक्षित जी हैं, उनसे इस तरह की कोई वाद विवाद हुई थी, जिसके बारे में उनको बुला करके व्यक्तिगत समझा भी दिया। अगर किसी प्रकार का और भी कोई महंत जी द्वारा दरखास्त दिया जाएगा तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व पर पुलिस ने अब बाबा आनंदेश्वर में सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया है। यहाँ किसी को भी वीवीआईपी दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। कानपुर से न्यूज़ प्लस के लिए अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज़ प्लस से खास बात करते हुए मंदिर के महंत ने श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कल यानी 11 मार्च को पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का मनकामेश्वर मंदिर की महाशिवरात्रि की अलग ही धूम होती है। और इस वक्त हम लोग मनकामेश्वर मंदिर के परिसर में मौजूद हैं, जहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है, क्योंकि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है ये महाशिवरात्रि। और अगर हर साल की बात करें तो महाशिवरात्रि में यहाँ पर सुबह 2 बजे से ही भीड़ श्रद्धालुओं की लगना शुरू हो जाती है और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी ज़रूरी है। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मंदिर की महंत दिव्या गिरी भी मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। मैम, कल महाशिवरात्रि का पर्व है, सबसे पहले तो क्या योग बन रहा है इस बार महाशिवरात्रि में? देखिए, शिवरात्रि तो है ही और वैसे तो पूरे माह में शिवरात्रि पड़ती है, पर जब फागुन मास में शिवरात्रि आती है तो हम लोग उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो 2 योग साथ में हैं, एक सर्वार्थ सिद्धि है और सिद्धि योग है। तो कल के दिन व्रत पूजन या आप मानसिक पूजन या किसी प्रकार का आयोजन करते हैं धार्मिक, तो उसका पुण्य अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक प्राप्त होता है। तो कल आप व्रत अवश्य रखें, जो लोग रख सकते हैं। बाकी अपना जब तक आपका जो गुरु मंत्र है उसको करना चाहिए। 1.25 लाख के आसपास जो लोग कर सकते हैं वो करें, नहीं तो नमः शिवाय का जाप करें। कल के दिन का पूजन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। मात्र 1 लोटा का जल भी चढ़ाते हैं तो आपके लिए बेहतर है और कल्याणकारी है। और अगर जो लोग मंदिर पहुंच सकते हैं बेहतर है, जो नहीं पहुंच सकते वो अपना मानसिक पूजन करें। महंत जी, कल महाशिवरात्रि है, कोरोना भी हो गया, लॉकडाउन लगा, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद अब महाशिवरात्रि पड़ रहा है, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है ये। तो कल किस तरीके से मंदिर परिसर की तैयारी की गई है और कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन कराया जाएगा? जी, चूँकि कोरोना काल के बाद में सबसे बड़ा भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक महाशिवरात्रि पर्व होता है और चूँकि कोरोना के जस्ट बाद है तो भीड़ की संभावना भी अत्यधिक रहेगी। तो प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था है ही सुरक्षात्मक। मंदिर प्रशासन भी अपने स्वयंसेवकों के साथ में उपस्थित रहता है सुरक्षा की दृष्टि से। परंतु मुझे लगता है अगर आप स्वास्थ्य के प्रति खुद से सचेत रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मास्क अवश्य लगा के रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो शारीरिक दूरी कम हो जाती है।
गर्भगृह में अंदर प्रवेश नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा करके आग्रह ना करें अंदर प्रवेश करने का, मात्र आप बाहर से जल चढ़ाएं। फूलों की संख्या ना साथ में लाएं, क्योंकि एक टोकरी आप फूल लाएंगे तो अंदर चढ़ाने की प्रॉब्लम आती है, जल ही सिर्फ चढ़ पाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और बाकी शिवरात्रि के तो 1 वर्ष तक अगर आप कल के दिन कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करना भी शुभ माना गया, लेकिन देखा यह जाता है कि लोग जो थैलियों में दूध लेके आते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी अनियंत्रित हो जाता है, तो इसके लिए क्या आग्रह करेंगी आप श्रद्धालुओं से? देखिए, जो हम लोग के यहाँ अंदर दूध चढ़ता है वो अभिषेक में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे 251 लीटर ऐसे, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, चढ़ाने के बाद में नीचे स्टोर कर लेते हैं। वो किसी पात्र में जाता है, उसके बाद में वो प्रसाद के रूप में वितरित हो जाता है। तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। अब देखिए, जो लोग चढ़ाना चाहते हैं, जो अन्न से वितर्क करेंगे कि चढ़ाने से क्या होता है, नालियों में जाने से क्या होता है, वो उनके लिए समस्या है। परंतु जो लोग सच में चाहते हैं कि दूध की वेस्टेज नहीं हो, वो मात्र थोड़ा सा उसे लोटे वाले जल में थोड़ा सा दूध अगर मिलाएंगे तो भी ईश्वर उतना ही प्रसन्न होंगे। नालियों में दूध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जल को तो आप संरक्षित कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, परंतु दूध को आप कहीं भी ज़मीन में नहीं ले जा सकते हैं। तो दूध की मात्रा कम रखें। अगर आपको ज़्यादा चढ़ाना है तो ये निश्चिंत हो जाएं कि उस दूध को बाद में या नीचे आप स्टोर कर लें, जो आप जाके बाहर भी व्यतीत कर सकते हैं। मोहन जी, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में श्रद्धालुओं को किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखा यह जाता है कि जब भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम या आयोजन किए जाते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र रह जाती है, तो क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को? देखिए, हमारा पूर्ण सतर्कता रहेगी, व्यक्तियों के आपस की शारीरिक दूरी बनी रहे, और उसके तहत हम लोग आज गोले बनवा लेंगे कि थोड़ा सा उनके ध्यान में रहे कि हमें गोलों से ही क्रॉस करके अंदर जाना है। और अंदर की जो व्यवस्था है वो रहेगी कि चूँकि भीड़ ज़्यादा ना होने पाए, इसी वजह से गर्भगृह में प्रवेश नहीं है, बाहर प्रवेश है, तो दूरी लगभग बनी रह सकती है। तो ये थी हमारे साथ महंत दिव्यागिरी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उनकी गर्भगृह में एंट्री नहीं होगी और वो दूर से ही पूजन करें और पूजन सामग्री लाएं, वो भी लिमिटेड रूप में लाएं। और साफ तौर पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियों को पूरी तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगातार जो यहाँ की महंत हैं वो भी इन कार्यों में लगी हुई हैं और साफ तौर पर सभी लोग यहाँ पर हैं। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें और साथ ही साथ मास्क लगाएं। बहरहाल कल महाशिवरात्रि है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और सामाजिक दूरी को किस तरीके से ध्यान में रखते हैं। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।